हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फजल टीवी पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हम आज के अत्याधुनिक और मॉडर्न लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, यह टॉपिक कैलेंडर के बारे में है। वही कैलेंडर जिसमें 12 महीनों के नाम, हर महीने, दिन, तारीख सब कुछ लिखा होता है। वही कैलेंडर जो हम और आप अपने घरों के दीवार पर टांगते हैं, टेबल में सजा कर रखते हैं। कैलेंडर के द्वारा ही हमें इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश भारत में मुगल कब आए, कितने समय तक उन्होंने हमारे देश पर राज किया, मराठा साम्राज्य का विस्तार कब हुआ। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में भी जानकारी हमें कैलेंडर से ही मिलती है। अंग्रेज भारत कब आए, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई, हवाई जहाज का आविष्कार कब हुआ, हमारे देश आज़ाद कब हुआ, इन सब की जानकारी कैलेंडर से ही मिलती है। हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं और बीत गए घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए भी कैलेंडर का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्म कब हुआ, आप स्कूल कब गए इत्यादि। जब आपसे आपकी उम्र कोई पूछता है, तब आपको अपनी उम्र बताने के लिए भी कैलेंडर का ही सहारा लेना पड़ता है। आप अपने डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं, उसका हिसाब रखना कैलेंडर के बिना बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब यह है कि कैलेंडर के बिना हमारा जीवन अधूरा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैलेंडर आया कहाँ से, किसने इसका आविष्कार किया, किसने बनाया और कब बनाया? तो आइए जानते हैं कैलेंडर के इतिहास के बारे में। वैसे तो कैलेंडर का इतिहास बहुत पुराना है। अगर पूरा दिन इसके बारे में बताया जाए तो भी कम है। तो इस वीडियो में हम कैलेंडर के बारे में बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। कैलेंडर का इतिहास वर्षों पुराना है, जिसमें कुछ प्रसिद्ध कैलेंडर हैं। मायान कैलेंडर, रोमन कैलेंडर जिसमें 306 दिन होते थे। उसके बाद आया जूलियन कैलेंडर और उसके बाद अंत में ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो जूलियन कैलेंडर का ही संशोधित रूप है। तो बात उस वक्त की है जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी। तब उस वक्त के मनुष्यों को यह एहसास हुआ कि सूरज के निकलने और डूबने में एक निश्चित समय लगता है। इस तरह सूरज के निकलने और डूबने के बीच लगने वाले समय को दिन कहा गया, और फिर सूरज के डूबने के बाद वापस निकलने वाले बीच के समय को रात कहा गया, जिस वक्त अंधेरा होता था। इस तरह दिन और रात शब्द प्रचलित हुए। इस तरह काफ़ी दिन बीतते गए। काफ़ी दिन बीतने के बाद यह भी देखा गया कि रात के वक्त चांद के आकार में परिवर्तन होता है और फिर यह वापस अपने पुराने आकार में आ जाता है। इसमें भी एक निश्चित समय लग रहा था। कैलकुलेशन करने पर यह देखा गया कि यह समय अंतराल 30 दिनों का है और इसे एक महीना का नाम दिया गया। इस प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण शब्द प्रचलित हुए, पूर्णिमा और अमावस्या। जब चांद अपने पूर्ण गोलाकार अवस्था में होता है तब इसे पूर्णिमा कहा जाता है। जब चांद निकलता नहीं है या फिर उसको कोई भी आकृति नहीं दिखाई पड़ती है, तब इस अवस्था को अमावस्या कहा गया। इस तरह काफ़ी दिन बीतने के बाद फिर एक बार बदलाव की बयार चली और फिर यह देखा गया कि मौसम बदलने में भी एक निश्चित समय लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बारिश के मौसम के बीत जाने के बाद बारिश का मौसम फिर वापस आने में एक निश्चित समय लग रहा था। इस निश्चित समय अंतराल को एक वर्ष का नाम दिया गया। कैलकुलेशन करने पर यह भी पाया गया कि यह समय अंतराल यानी एक वर्ष 12 महीना का होता है। इस तरह कैलेंडर का आविष्कार हुआ, जिसमें दिन, महीने और साल थे। वक्त के बीतने के बाद बहुत सारे देशों ने अपने खुद के कैलेंडर विकसित कर लिए, जिनमें एक महत्वपूर्ण कैलेंडर था जूलियन कैलेंडर, जिसे जूलियस सीजर ने बनाया। इसका आधार ईसा के जन्म को रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, ईसा के जन्म से पहले हुई घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए बिफोर क्राइस्ट BC और हिंदी में ईसा पूर्व का इस्तेमाल किया गया। फिर 1582 में पोप ग्रेगोरियन ने इस कैलेंडर को संशोधित किया। उसने यह पाया कि जूलियस सीजर द्वारा बनाए गए कैलेंडर जूलियन कैलेंडर में 360 दिन थे, जो कि गलत थे। संशोधित करने के बाद उसने यह बताया कि पृथ्वी को सूरज के एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं और इसी
चक्कर लगाने के कारण ही मौसम बदलते हैं। इस तरह पोप ग्रेगोरी ने अपने कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन बताए और 7 दिन के एक चक्र को एक सप्ताह बताया, और आज हम इसी कैलेंडर का संशोधित रूप यूज़ करते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी सुझाव है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।